मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। जब से बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए सूची जारी की गई है, तब से लगातार कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में भगदड़ मची है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरे पर दौरा कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात कर रहे हैं, पब्लिक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता बीजेपी की ही कथित फजीहत करवाने पर तुले हुए हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि बाकायदा जुलूस निकालकर बीजेपी की कथित तौर पर बेइज्जती भी करी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पोल भी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में? कैसे भारतीय जनता पार्टी आला कमान की टेंशन बढ़ गई है? क्या कुछ कहा गया है मंच से? और कैसे इंटरनल सर्वे के बाद सामने आने के बाद से बीजेपी टेंशन में आ गई है? आपको एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन खबर की शुरुआत में पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हजारों गाड़ियों का काफिला है। ये गाड़ियों का काफिला कहीं और नहीं, कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। ये गाड़ियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हैं, लेकिन इस पर झंडा कांग्रेस का लगाया गया है। इसके अंदर ये जो गाड़ियां हैं, इसके अंदर कांग्रेस के में शामिल होने के लिए बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं। ये काफिला भारतीय जनता पार्टी से निकलकर कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की कथित फजीहत करवाने का काम कर रही हैं। मीडिया सलाहकार हैं पीयूष बबेले, उन्होंने शेयर भी किया है, कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है और इसमें लिखा है कि बुधनी विधानसभा से राजेश पटेल सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए निकले हैं। तो किस तरीके से कथित तौर पर बीजेपी का जुलूस निकाला जा रहा है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां वीडियो वायरल है, वहीं दूसरी तरफ खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। खबर आप देखिएगा एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि एमपी इलेक्शन 2023 चुनाव से पहले सीएम शिवराज के गढ़ में सेंध बुधनी में 1500 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। तो 1500 कार्यकर्ता गए हैं, नेता भी गए हैं, जिला अध्यक्ष भी गए हैं। क्या हाल हो चुका है बीजेपी का, वो भी मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले। आप देख सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने में शामिल करके बीजेपी ने सरकार तो बनाई, लेकिन इस सरकार को वापस हासिल कर पाना बीजेपी के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहा है वो भी सुना देती हूं। देखिए, खबर में आगे लिखा है कि बुधनी के लिए बीजेपी नेता राजेश पटेल के अनुसार करीब 1500 कार्यकर्ताओं के साथ वे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो बीजेपी नेता राजेश पटेल अकेले नहीं जाता है, जब भी कोई नेता जाता है समर्थक भी जाते हैं। लिखा है इसमें, इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र मोदी हैं और उसी के साथ अमित शाह हैं, मध्य प्रदेश में ना कार्यकर्ताओं को पूछ रहे हैं और ना ही नेताओं को पूछ रहे हैं। हालत तो यह हो चुकी है कि टिकट पर टिकट काटे जा रहे हैं और टिकट कट रहे हैं। अभी तो पहली सूची जारी हुई है, तो यह हाल है, दूसरी आएगी तो न जाने क्या होगा। फिलहाल जैसे ही टिकट कट रहे हैं, नेता नाराज हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं के साथ कांग्रेस में जा रहे हैं। तो क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, तस्वीरें देखिए, इसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे दिखाते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, बाकायदा एक तरफ तो जहां जुलूस निकाला गया है, माफ कीजिएगा, जहां काफिला गाड़ियों का निकाला गया है, वहीं दूसरी तरफ
कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कौन कौन शामिल हुआ है ये देखिए, कांग्रेस की तरफ से लिखा भी गया है, लुटेंस मीडिया की तरफ से तस्वीरें शेयर की गई हैं और उसमें लिखा है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल। पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, रीवा सरपंच संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह, राजेश पटेल, सुमित चौबे समेत कई नेताओं ने ली कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। तो जहां मंच पर नेतागण मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ सामने की तरफ कैसी भीड़ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से सामने मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये भव्य कार्यक्रम और ये गाड़ियों का काफिला भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में जब से पहली सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कुछ खबरें भी याद दिला देती हूं। खबर आप देखिएगा न्यूज 18 की, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका। 850 गाड़ियों को लेकर कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे समर्थक नेता। तो आप देख लीजिए कि समंदर पटेल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े समर्थक थे, यानी कि कट्टर समर्थक थे, वो कार्यकर्ताओं के साथ घर वापसी करे। 850 गाड़ियों का काफिला निकाला गया। आगे देखिए, यही नहीं थमी ये बात, 1100 गाड़ियों का भी काफिला निकाला गया। देखिए हिंदुस्तान की खबर, इसमें लिखा हुआ है कि 1100 गाड़ियों के साथ 5000 समर्थकों का ग्रैंड काफिला लिए कांग्रेस में शामिल हुए। कौन है? गुड्डू राजा। तो कहीं 5000 समर्थक, कहीं 1500, कहीं 1100 गाड़ियां, कहीं 850 गाड़ियां, कहीं 1000 गाड़ियां। और किस तरीके से गाड़ियों और नेताओं की भगदड़ ने बीजेपी को झटके पर झटके दिए हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये सितंबर महीने की खबरें हैं। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। तरफ मोदी जी दौरा कर रहे हैं, सितंबर के ही महीने में अभी दौरा किया, मोदी जी पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश में, करोड़ों की सौगात भी दी, बड़े बड़े दावे वादे किए। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बीजेपी के ही नेता बीजेपी आला कमान की सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, जहां जनता की तरफ से कथित तौर पर बाइकआउट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करने का काम किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जहां खबर निकलकर सामने आई है कि इंटरनल सर्वे में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। टिकट और लोगों के भी कट सकते हैं। अब टिकट और लोगों के कटेंगे तो क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबर मैं आपको बता देती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा है कि एमपी इलेक्शन 2023 चुनावी सर्वे में 40 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड से बीजेपी असंतुष्ट, खतरे में टिकट। तो 40 विधायकों से असंतुष्ट है। जब बीजेपी ही असंतुष्ट है तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जनता कैसे संतुष्ट होगी। 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। फिलहाल जहां एक तरफ इंटरनल सर्वे में बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ही कार्यक्रम में कैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो दिखाती हूं, एक शानदार वीडियो है, मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है। वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही मंच पर किस तरीके से खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान की पोल खोल रहा है। क्या कुछ कह रहा है, बयान ध्यान से सुनिए। निवाड़ी में बदलाव चाहिए। निवाड़ी की जनता भी त्रस्त हो चुकी है। 9.5 करोड़ का आपका 9.25 करोड़ का जनपद घोटाला, आपका 5.5 करोड़ का विवाह सहायता राशि घोटाला, 33 करोड़ का गरीबों का राशन घोटाला, और जो गरीबों के लिए पैसा आता है अंत्येष्टि का, भाई साहब ने उसका भी घोटाला। और बगल में ये जो आपके यहाँ सर्किट हाउस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यही जिले के संभ्रांत लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा है कि जो शौचालय की सफाई के पैसे आए वो भी भाई साहब ने उड़ा दिए। ऐसे भाई साहब को तो विदा दे दो, विदा। तो सुना आपने, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर भी लगी हुई है। कहना है कि गरीबों के राशन से लेकर शौचालय की सफाई तक में जो पैसा आया है
उस तक में भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने घोटाला किया है। ये घोटालों के सरताज हैं और इनकी विदाई इस बार तय करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी गया है, कांग्रेस की तरफ से पीयूष बबेले लिखते हैं कि भाजपा खुद बता रही है कि 50% कमीशन राज निवाड़ी में भाजपा विधायक शिशुपाल यादव और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा के कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता ने निवाड़ी विधायक अनिल जैन और मामा सरकार के घोटाले के आंकड़ों सहित पेश किया है। तो कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और उसी कार्यक्रम में खड़े होकर ये बीजेपी का कार्यकर्ता किस तरीके से पोल खोल रहा है आप देख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के चुनावों में बीजेपी का क्या होगा, इन तस्वीरों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से ठीक पहले इतनी तगड़ी भगदड़ मची हुई है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।